सोचो तुम 10 साल तक एक ऐसे वेब नॉवल रीड कर रहे हो जिसका तुम्हारे अलावा कोई दूसरा रीडर नहीं है। तुम ही एक इकलौते इंसान हो जिसने उस वेब नॉवल को पढ़ रखा है, और जिस दिन उस वेब नॉवल का लास्ट चैप्टर आता है वही नॉवल तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। यही है ओमनिशिएंट रीडर का प्रेमाइस। और बिलीव मी, ये सिर्फ एक और अपोक्लिप्स मानवा नहीं है। स्टोरी फॉलो करती है किम डोकजा को, एक बिल्कुल ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर जिसकी लाइफ का सबसे बड़ा हॉबी था एक वेब नॉवल पढ़ना। प्रॉब्लम, उस नॉवल को और उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ता था। 13 साल तक वो अकेले उस स्टोरी को पढ़ता रहा, और जिस दिन नॉवल ख़त्म हुआ पूरी दुनिया उसी नॉवल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मेट्रो के अंदर बैठे बैठे सडनली एक डोकाबी, एक सुपरनेचुरल क्रिएचर अपीयर होता है और अनाउंस करता है अब होंगे सर्वाइवल गेम शुरू। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, इस पूरी दुनिया में सिर्फ किम डोकजा को पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उसने ये स्टोरी पहले ही पढ़ रखी है। अब तुम सोच रहे होगे अच्छा एक और रिग्रेशन या सिस्टम मानवा। बिल्कुल नहीं। किम डोकजा फ्यूचर से वापस नहीं आया। उसके पास कोई ओवरपावर्ड चीट स्किल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है नॉलेज। उसे पता है कि किस कैरेक्टर पर ट्रस्ट करना है, कौन सा सिनेरियो सर्वाइव करना है और किस डिसीजन से पूरी दुनिया बदल सकती है। ओआरवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका वर्ल्ड बिल्डिंग। यहाँ अपोक्लिप्स सिर्फ मॉन्स्टर से सर्वाइव करने का नाम नहीं है, हर सिनेरियो के अपने रूल्स है। कॉन्स्टेलेशन नाम के पावरफुल बीइंग ऊपर बैठकर पूरी ह्यूमैनिटी को लाइव स्ट्रीम की तरह देखते हैं, स्पॉन्सर चूज करते हैं और इंटरटेनमेंट के लिए वुमेन्स की लाइफ बेट लगाते हैं। एक पॉइंट के बाद तुम्हें रियलाइज होता है ये सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, एक कंप्लीट यूनिवर्स है। पावर सिस्टम भी काफ़ी यूनिक है। यहाँ सिर्फ लेवल बढ़ाकर स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हैं। कॉन्स्टेलेशंस, इनकारनेशंस, स्टिग्मा, प्रोबेबिलिटी, हर कंसेप्ट स्टोरी के साथ नेचुरली कनेक्ट होता है। और सबसे अच्छी बात, पावर का यूज़ सिर्फ फाइट जीतने के लिए नहीं बल्कि इम्पॉसिबल सिचुएशन को आउट स्मार्ट करने के लिए होता है। किम डोकजा इजली इस सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में से एक है। ना वह सबसे टैलेंटेड है, ना फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन उसकी प्लानिंग देखकर कई बार लगता है भाई ये बंदा 200 IQ लेकर पैदा हुआ था क्या। और सिर्फ MCE नहीं, यू जुंग हयुक, हान सियोंग और बाकी साइड कैरेक्टर्स भी स्टोरी के साथ ग्रो करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इम्पोर्टेंस है, कोई भी सिर्फ बैकग्राउंड डेकोरेशन नहीं लगता। ORV सिर्फ एक्शन के लिए फेमस नहीं है, ये उन स्टोरी में से जो धीरे धीरे तुम्हें अपने कैरेक्टर से अटैच कर देती है, और जब इमोशनल मोमेंट्स आते हैं तो जेन्युइनली इम्पैक्ट फील करवाते हैं। लेकिन हाँ, परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा कोरियन वर्ड्स यूज कर रखे हैं जो बाद में बिल्कुल याद नहीं रहते हैं, और कई आर्क्स में इनके प्लॉट्स बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। अच्छी बात यह है कि ORV का एनिमे ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसे 2027 में रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। अगर एडेप्टेशन सोर्स मटेरियल को फेथफुली फॉलो करती है तो ये नेक्स्ट बिग हिट मानवा एनिमे बन सकती है। मेरे लिए ओमनिशिएंट रीडर एक सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 है। अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग, स्मार्ट प्रोटागोनिस्ट, फैंटेस्टिक साइड कैरेक्टर्स, यूनिक पावर सिस्टम और एक ऐसी स्टोरी जो हर आर्क के साथ और बड़ी होती चली जाती है। और अगर तुमने ORV पढ़ रखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये कैसा लगा।